दोस्तों, प्रयागराज में पूरे 12 वर्ष बाद महाकुंभ लग रहा है, जिसका शुभारंभ 13 जनवरी से हुआ है। दोस्तों, हम सब हिंदुओं के लिए बड़े ही गर्व की बात है। ऐसे में यह जान लीजिए कि महाकुंभ मनाने के पीछे की पौराणिक कथा और इसका महत्व क्या है। दोस्तों, पूरे 12 वर्षों के बाद महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ सबसे बड़ा और प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। कुंभ मेले में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कुंभ स्नान कर लेता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, महाकुंभ के दौरान विशेष पूजा अर्चना, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजन किए जाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 को पूर्णिमा से महाकुंभ शुरू हो गया था। दोस्तों, महाकुंभ में स्नान करने का बड़ा ही महत्व है। इसमें डुबकी लगाने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने हर कर्मों से छुटकारा पा रहे हैं। एक दिन के लिए कुंभ जाकर और वहां डुबकी लगाने से पाप धुल नहीं जाते। दोस्तों, मेले का आखिरी दिन 26 फरवरी 2025 है। माना जाता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से व्यक्ति के हर पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी बीच आत्मज्ञानी योगी सदगुरु का एक वीडियो बेहद ही वायरल हो रहा है, जिसमें वो महाकुंभ में डुबकी लगाने का महत्व बता रहे हैं। दोस्तों, साथ ही उन्होंने बताया है कि कुंभ में स्नान करने से क्या सही में कर्मों से छुटकारा मिलता है या नहीं। दोस्तों, सदगुरु का कहना है कि हर भारतीय को एक बार कुंभ में जरूर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि करीब 144 सालों बाद सूर्य और बृहस्पति के गोचर से ऐसा अद्भुत संयोग देखने को मिला है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। इसलिए हर व्यक्ति को एक बार महाकुंभ तो जरूर जाना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं महाकुंभ मेले के पीछे की कहानी क्या है। साथ ही जानेंगे महाकुंभ का धार्मिक महत्व। दोस्तों, इसके बाद वो कहते हैं कि कुंभ में स्नान करने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने हर कर्मों को धो रहे हैं। एक दिन के लिए कुंभ जाकर और वहां डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलते। सदगुरु का कहना है कि हर व्यक्ति को कुंभ में कुछ समय के लिए रुकना चाहिए। महाकुंभ कुल 48 दिनों तक रहेगा, जिस दौरान 6 शाही स्नान होंगे। अगर आप कुछ दिनों के लिए कुंभ जाते हैं और वहां पूजा पाठ और संगम में डुबकी लगाते हैं तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके आगे उन्होंने कहा कि इंसान का शरीर करीब 2/3 पानी से भरा हुआ है। अगर आप महाकुंभ के दौरान संगम में डुबकी लगाते हैं तो शरीर को भी काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर आप अभी तक स्नान के लिए नहीं जा पाए हैं तो आपको बता दूं कि 26 फरवरी तक ही आपके पास मौका है। आप कभी भी इसी बीच स्नान के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अमृत स्नान का महत्व ही कुछ और है। जी हाँ, महाकुंभ में शाही स्नान के लिए लोगों की सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। दोस्तों, शाही स्नान 26 जनवरी को आयोजित होगा। अगर आप इसमें नहीं जा पाएंगे तो 3 फरवरी के दिन भी जा। दोस्तों, ये स्नान बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। बसंत पंचमी का पर्व माता सरस्वती को समर्पित है। बता दें कि इस साल बसंत पंचमी 3 फरवरी को मनाई जाएगी। इसी दिन महाकुंभ का आखिरी अमृत स्नान किया जाएगा। दोस्तों, पहला स्नान 13 जनवरी को किया गया था और दूसरा अमृत स्नान मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी 2025 को किया गया। दोस्तों, महाकुंभ में शाही स्नान दान के बाद बड़े हनुमान और नागा वासुकी का दर्शन करना भी बहुत जरूरी है। माना जाता है कि शाही स्नान के बाद इन दोनों मंदिरों में से किसी एक मंदिर में भी अगर आपने दर्शन कर लिया तो आपकी यात्रा सफल हो जाती है। महाकुंभ के दौरान स्नान दान का विशेष महत्व माना गया है। इसके साथ ही महाकुंभ स्नान के दौरान कुछ खास मंत्रों का जप करना बेहद ही लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन यानी कि महाकुंभ का जोरों शोरों से पूरी दुनिया में डंका बजा हुआ है। देश विदेश से करोड़ों की संख्या में लोग पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दूं कि इस बार महाकुंभ का आयोजन यूपी के प्रयागराज में हुआ है। इस मेले का आयोजन हर 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है और यह मेला भारत के 4 शहरों में आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक शामिल है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से इंसान के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि महाकुंभ स्नान के दौरान श्रद्धालुओं को कुछ मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ स्नान के दौरान गंगा की स्तुति करना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसा करने से जातकों को शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है।
इसके साथ ही भगवान शिव जी के कुछ खास मंत्रों का जप भी करना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि ऐसा करने से आपसे देवी देवता प्रसन्न होंगे और आपकी सभी इच्छाएं भी जल्द से जल्द पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, पुराणों और शास्त्रों में कुछ खास मंत्रों के बारे में जिक्र किया गया है, जिसके पाठ से कई तरह की समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। मान्यता है कि माँ गंगा के इन मंत्रों का जप करने से माँ गंगा बड़ी ही खुश होती हैं और भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। यह मंत्र इस प्रकार से हैं: ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। और दूसरा मंत्र है गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती। दोस्तों, इससे आगे हम जानते हैं कि महाकुंभ में स्नान का महत्व क्या है। महाकुंभ में गंगा स्नान को बड़ा ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि स्नान करने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और नई ऊर्जा मिलती है। इसके साथ ही पवित्र जल में डुबकी लगाते वक्त लोगों को अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि महाकुंभ में स्नान करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है और भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। आपको बता दूं कि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक भी माना जाता है। यहाँ हर कोने से लोग आते हैं, भले ही उनकी भाषा या रहन सहन अलग हो। दोस्तों, इससे आगे हम जानेंगे महाकुंभ की जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के चलते तीनों लोग क्षीण हो गए थे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसका वर्णन मैं आपके लिए यहाँ कर रही हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक बार दुर्वासा ऋषि ने ऐसा श्राप दिया जिससे तीनों लोग क्षीण हो गए थे। यह तो हम सभी जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के चलते काफी विख्यात थे। ऐसे में एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को परिजात पुष्पों की एक माला भेंट की। यह माला इंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं आई। दोस्तों, इंद्र को हमेशा से ही अपने धन वैभव का अभिमान था। इसी अभिमान को दिखाते हुए उन्होंने ऋषि दुर्वासा द्वारा भेंट की गई पारिजात पुष्पों की माला का तिरस्कार कर दिया। यही नहीं, इंद्र ने उस माला को हाथी ऐरावत के गले में पहना दिया, लेकिन हाथी ऐरावत ने उस माला को अपनी सूंड से उठाकर शत विशत कर दिया और अपने पैरों में डाल लिया। दोस्तों, ऋषि दुर्वासा द्वारा दी गई आदर और प्रेम से इस भेंट की यह दुर्दशा देखकर उन्हें अत्यंत ही क्रोध आ गया। अपने क्रोध में ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस धन समृद्धि के बल पर तुम्हें इतना अभिमान है और जिस अभिमान में तुमने मेरे द्वारा दी गई भेंट का अनादर किया है, आज से तुम उस लक्ष्मी से विहीन हो जाओगे। ऋषि दुर्वासा के श्राप से देवराज इंद्र तीनों लोकों में क्षीण हो गए। बता दें कि देवराज इंद्र जो तीनों लोकों के अधिपति थे, वो इस श्राप से श्रीहीन की स्थिति में आ गए थे। यह पौराणिक कथा हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धन वैभव पर इतना ज्यादा अभिमान नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा दी गई भेंट का अनादर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, महाकुंभ की दूसरी कथा कद्रु विंता की कथा है। ये प्रजापति कश्यप की दोनों पत्नियों के नाम है। दोस्तों, विवाद इस बात पर हुआ कि सूर्य के घोड़े काले हैं या सफेद। जिसकी बात झूठी निकलेगी वही दासी बन जाएगी। दोस्तों, कद्रु के पुत्र थे नागराज वासु और विंता के पुत्र थे वैंत्य गरुड़। दोस्तों, कद्रु ने अपने नागवंशों को प्रेरित करके उनके कालेपन से सूर्य के घोड़े को ढक दिया। इस वजह से विंता हार जाती है। दासी के रूप में अपने को असहाय संकट से छुटाने के लिए विंता ने अपने पुत्र गरुड़ से कहा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, कद्रु ने शर्त रखी कि नागलोक से वासुकी रक्षित अमृत कुंभ जल जब भी कोई ला देगा, मैं उसे दासी पद से मुक्त कर दूंगी। दोस्तों, ऋषि कश्यप की सभी पत्नियों में से उनकी 2 पत्नियां कद्रु और विंता ने उनसे आशीर्वाद मांगा था, उनसे वरदान मांगा। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे और उन्होंने उन्हें जादुई उपहार जैसे विशेष उपहार देने का फैसला किया। कद्रु ने 1000 पुत्र मांगे जो नाग बन जाएं और विंता ने 2 शक्तिशाली पुत्र मांगे। दोस्तों, ऋषि कश्यप बड़े ही दयालु थे और उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों से उनके सपने पूरे भी कर दिए। बहुत साल बीत जाने के बाद कद्रु के हजारों अंडों में से हजारों सर्प पुत्र पैदा हुए, लेकिन विंता अपने 2 बेटों के इंतजार में थोड़ी अधीर हो गई। उसने एक अंडा बहुत जल्दी फोड़ दिया और अरुण नाम का एक बेटा पैदा हुआ, जिसके छोटे पैर और कमजोर शरीर था। वह अपनी माँ से बड़ा नाराज हुआ क्योंकि उसने उसे अंडे में पूरी तरह से विकसित ही नहीं होने दिया और उसने अपनी माँ से 500 साल की नौकरी की कामना कर दी। दोस्तों, एक दिन कद्रु और विंता समुद्र तट पर गई और उन्होंने एक विशेष घोड़े को देखा। कद्रु ने विंता को उसकी पूंछ के रंग के बारे में एक खेल में धोखा दिया। विंता ने कहा कि यह सफ़ेद है, लेकिन कद्रु ने कहा कि यह काला है।
उन्होंने एक शर्त लगाई, हारने वाली को लंबे समय तक विजेता का सहायक बनकर रहना होगा। दोस्तों, कद्रू बड़ी ही चतुर और चालाक थी। उसने अपने शर्ट पुत्रों को शर्त जीतने की योजना के बारे में बताया। वे उस घोड़े की पूंछ में छिप गए ताकि दूर से दिखने पर वो काली दिखाई दे। दोस्तों, कुछ सर्पों को यह योजना पसंद नहीं आई, लेकिन कद्रू ने उन्हें श्राप दे दिया। बाद में वे पूंछ के बालों में बदलने के लिए सहमत हो गए और कद्रू ने वासुकी को क्या श्राप दिया उसके बारे में जानते हैं। जब वासुकी और कुछ अन्य बेटे अपनी छोटी बहन को धोखा देने के लिए अपनी मां कद्रू की दुर्भावना के विरुद्ध उनकी मदद करने से इनकार करते हैं, तो वह क्रोधित हो जाती है और उन्हें श्राप दे देती है कि तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा। अगले दिन जब कद्रू और विंता ने घोड़े की पूंछ देखी तो वह काली दिखी। विंता शर्त हार गई और 500 सालों तक उसे कद्रू की सहायक बनकर रहना पड़ा। दोस्तों, विंता ने अपने पुत्र को यह दायित्व सौंपा जिसमें वो सफल हुए। गरुड़ अमृत कलश को लेकर भूलोक होते हुए अपने पिता कश्यप मुनि के उत्तराखंड में गंधमादन पर्वत पर स्थित आश्रम में चल पड़े। उधर वासुकी ने इंद्र को सूचना दे दी। इंद्र ने गरुड़ पर 4 बार आक्रमण किया और चारों बार प्रसिद्ध स्थानों पर कुंभ का अमृत छलक पड़ा, जिससे कुंभ पर्वत की धारणा उत्पन्न हुई। देवासुर संग्राम की जगह इस कथा में गरुड़ नाग संघर्ष प्रमुख हो गया। दोस्तों, जैनत की जगह स्वयं इंद्र सामने आ गए। यह कहना कठिन है कि कौन सी कथा अधिक लोकप्रिय है। दोस्तों, इसके बाद एक और कथा है, उसे भी आप अंत तक अवश्य सुने। वह कथा है समुद्र मंथन की कथा। आइए दोस्तों, जानते हैं उस कथा के बारे में। दोस्तों, एक समय देवता और राक्षस असुर दोनों ही ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बनना चाहते थे। वे भगवान विष्णु के पास अनंत शक्ति का रहस्य जानने के लिए गए। भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि देवता और राक्षस दोनों मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें, जिससे अमृत निकलेगा जो शक्ति और अमरता को प्रदान करता है। इस मंथन प्रक्रिया को समुद्र मंथन कहा गया। दोस्तों, सागर का मंथन करने के लिए एक मथानी और एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी। मथानी के लिए विशाल मंदरांचल पर्वत को चुना गया और शक्तिशाली सांप वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। भगवान विष्णु ने विशाल कछुए का रूप धारण किया और फिर पर्वत को अपनी पीठ का सहारा दिया। दोस्तों, भगवान विष्णु का यह अवतार कुमुर अवतार के रूप में भी जाना जाता है। सभी तैयारियों के साथ देवताओं और राक्षसों ने मंथन शुरू कर दिया। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और राक्षसों ने सिर। जैसे जैसे वो मंथन करते गए, सागर से कई अद्भुत चीजें निकलने लगी। सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष जिसे इच्छा पूर्ति वृक्ष भी कहा जाता है, फिर कीमती रत्न, कौस्तुभ और धन की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। दोस्तों, मंथन के दौरान एक के बाद एक अमूल्य चीजें निकल रही थी कि तभी समुद्र से एक भयंकर विष हलाहल निकला। यह विष इतना खतरनाक था कि यह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। देवता और राक्षस बड़े ही चिंतित हो गए और भगवान शिव से मदद की प्रार्थना की। भगवान शिव ने असीम करुणा दिखाते हुए ब्रह्मांड को बचाने की जिम्मेदारी ले ली और सारा विष, दोस्तों, इस विष से उनका गला नीला पड़ गया, जिसे उन्हें नीलकंठ नाम दिया गया। मंथन जारी रहा और अंत में अमृत से भरा हुआ कुंभ यानी कि घड़ा प्रकट हुआ। इस अमृत कुंभ को पाने के लिए देवताओं और राक्षसों में 12 दिन तक लड़ाई चली। उस लड़ाई और खींचातानी के दौरान अमृत कुंभ से 4 बूंदें 4 जगह पर जा गिरी। वे 4 जगह हैं आज के प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन चारों जगहों पर 12 साल बाद बारी बारी से कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, इसमें लोग बड़ी ही संख्या में भाग लेते हैं। यहाँ बहने वाली पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और मोक्ष प्राप्त करने की कामना करते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से अमृत को देवताओं के बीच बांट दिया। देवता अमृत पीकर सबसे शक्तिशाली और अमर बन गए। राक्षस खाली हाथ रह गए। देवताओं की इस विजय से पूरे ब्रह्मांड में सुख और शांति कायम हो गई। दोस्तों, यह कहानी हमें निस्वार्थ और करुणामय होने का प्रभावी संदेश देती है और समझाती है कि सच्ची महानता उन्हीं को मिलती है जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। यह कहानी हमें अपने भीतर के अमृत को ढूंढने की प्रेरणा भी देती है। दोस्तों, इसी के साथ महाकुंभ की यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। आई होप आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी प्रकार से अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।